अ लेगेसी ऑफ इंटेग्रिटी एंड इनोवेशन, ये है रतन टाटा की कहानी। रतन टाटा, ये नाम सुनते ही दिल में सम्मान और प्रशंसा का भाव आ जाता है। वो इंडियन इंडस्ट्री के एक आइकॉन हैं, एक विजनरी लीडर और एक महान फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। टाटा ग्रुप को लीड करने से लेकर ग्लोबल आइकॉन बनने तक का उनका सफर वाकई इंस्पायरिंग है। ये उनकी बिजनेस एक्यूमेन, एक्सीलेंस के लिए उनकी अटूट कमिटमेंट और उनकी डीप रूटेड वैल्यूज का प्रमाण है। रतन टाटा की कहानी सिर्फ कॉर्पोरेट सक्सेस की नहीं है, ये इस बात की कहानी है कि एक इंसान कितना इम्पैक्ट कर सकता है। उन्होंने अपने फिलैंथ्रोपी से अनगिनत जिंदगियों को छुआ है, कम्युनिटीज को एम्पावर्ड बनाया है और एक जनरेशन को बड़े सपने देखने के लिए इंस्पायर किया है। ये कहानी है रतन टाटा की इंटेग्रिटी, इनोवेशन और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए उनकी अटूट कमिटमेंट की। उनका सफर आशा की एक किरण है। ये हमें दिखाता है कि डिटर्मिनेशन और कंपैशन से हम ग्रेटनेस हासिल कर सकते हैं और दुनिया पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ सकते हैं। ये रतन टाटा की विरासत है। द अर्ली इयर्स शेपिंग अ लीडर। रतन नेवल टाटा का जन्म प्रतिष्ठित टाटा परिवार में हुआ था। उनकी जड़ें भारत के औद्योगिक और फिलैंथ्रोपिक परिदृश्य में गहरी समेटी हुई थी। उनका जन्म 1937 में हुआ। बचपन से ही रतन टाटा को प्रिविलेज और अपहीवल दोनों का सामना करना पड़ा। टाटा परिवार, जो अपनी पायोनियरिंग स्पिरिट और राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए जाना जाता है, ने उन्हें इंटेग्रिटी, कड़ी मेहनत और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के संस्कार दिए। उनकी शुरुआती शिक्षा मुंबई के प्रतिष्ठित कैथीड्रल स्कूल और बाद में पुणे के बिशप्स स्कूल में हुई, जिसने उनके विश्व दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में डिग्री हासिल की। डिजाइन और एस्थेटिक्स का यह फाउंडेशन बाद में उनके बिजनेस के तरीके को प्रभावित करेगा, जहां उन्होंने फंक्शनैलिटी और एलिगेंस दोनों पर जोर दिया। इन फॉर्मेटिव ईयर्स में उनके अंदर पैदा हुए वैल्यूज उनकी एकेडमिक लगन के साथ मिलकर उस नेता का आधार बनाया जो वह बनने वाले थे। यह एक असाधारण यात्रा की शुरुआत थी, जिसमें वह भारत के सबसे सम्मानित बिजनेस कंग्लोमरेट्स में से एक के शीर्ष पर पहुंचेंगे और एक ग्लोबल आइकॉन बनेंगे। राइजिंग थ्रू द रैंक्स, अ जर्नी ऑफ परसिवरेंस एंड विजन। रतन टाटा का टाटा ग्रुप में प्रवेश कोई सुविधा भरा नहीं था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टाटा स्टील के शॉप फ्लोर से की। वह बिजनेस को नीचे से ऊपर तक समझना चाहते थे। रैंक्स में उनका उदय धीमा और प्रभावशाली था। उन्होंने टाटा ग्रुप के अंदर चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं निभाईं और लगातार परिणाम दिए। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप अभूतपूर्व वृद्धि और वैश्विक विस्तार के लिए तैयार था। सेक्शन 4, अ ग्लोबल विजनरी ट्रांसफॉर्मिंग टाटा ग्रुप। जब रतन टाटा ने चार्ज संभाला, तब टाटा ग्रुप को मुख्य रूप से उसकी डोमेस्टिक प्रेजेंस के लिए जाना जाता था। उनके पास एक बोल्ड विजन था। वो ग्रुप को एक ग्लोबल पावर हाउस में बदलना चाहते थे। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने कई स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस किए। ये आइकॉनिक ब्रांड्स को अक्वायर करने के लिए थे। 2008 में जैगुआर लैंड रोवर का एक्विजिशन एक मास्टर स्ट्रोक था। इसके बाद कोरस स्टील का एक्विजिशन हुआ। इन एक्विजिशंस ने टाटा ग्रुप को बदल दिया। सेक्शन 5, बियॉन्ड बिजनेस, ए हार्ट फॉर ह्यूमैनिटी। रतन टाटा की विरासत बोर्डरूम से बहुत आगे तक जाती है। वो अपनी बिजनेस एक्यूमेन के लिए उतने ही जाने जाते हैं जितने अपने बड़े दिल के लिए। वो सच्चे अर्थों में एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। समाज को वापस देने की उनकी सोच उनके डीएनए में है। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप की फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज नई ऊंचाइयों पर पहुंची। टाटा ट्रस्ट ने लाखों भारतीयों की जिंदगी को छुआ है। सेक्शन 6, एन एंड्यूरिंग लेगेसी, इंस्पायरिंग जनरेशंस। रतन टाटा की विरासत बहुआयामी है। वह एक ऐसे बिजनेस लीडर हैं जिन्होंने एक कंग्लोमरेट को एक वैश्विक दिग्गज में बदल दिया। वह एक ऐसे फिलैंथ्रोपिस्ट हैं जो वापस देने की शक्ति में विश्वास करते हैं। सबसे बढ़कर वह दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा है। उनकी जिंदगी की कहानी इस बात का प्रमाण है कि कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और एक मजबूत नैतिक दिशा से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। व्यवसाय और समाज के लिए उनके योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान मिले हैं, लेकिन शायद उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि वह सम्मान और प्रशंसा है जो उन्हें समाज के हर वर्ग के लोगों से मिलती है। वह होने वाले उद्यमियों के लिए एक आदर्श है। उनकी विरासत टाटा ग्रुप से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्होंने भारत के आर्थिक परिदृश्य को आकार देने में अहम भूमिका निभाई है। वह कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एक प्रबल समर्थक रहे हैं। उनकी यात्रा एक प्रेरणा है।
वह हमें दिखाते हैं कि अपने सिद्धांतों से समझौता किए बिना बड़ी से बड़ी सफलता हासिल करना संभव है। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।